नमस्कार दोस्तों। रामशिला मंदिर वार्ड हिंसा पर हमने जो वीडियो बनाया था उसने पूरे अल्मोड़ा में भूचाल खड़ा कर दिया है। यत्र तत्र और सर्वत्र उसी की चर्चा है, उस पर कई सारा वाद विवाद भी हुआ है। आज इस वीडियो को मैं शुरू करूं जिसका टाइटल है कि वास्तव में क्या अल्मोड़े में रोहिंग्या वोटर आ गए हैं और क्या वास्तव में अल्मोड़े के बाहर के लोगों को बसा करके यहाँ की डेमोग्राफी को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातों को हम बताएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक अपील है, अगर आपको हमारे द्वारा की गई रिसर्च अच्छी लगी पहले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं राष्ट्र नीति के द्वारा की गई कंप्लेंट। आपको बगल में एक अखबार की स्लाइड दिखाई दे रही होगी। जो भी उत्तराखंड में चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं, चाहे वोटर लिस्ट के नाम न होने को लेकर के हो, हिंसा को लेकर के हो, शराब को लेकर के हो, हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है और ये भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरेगा तो हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। राष्ट्र नीति ऐसा करने वाला एकमात्र संगठन है जिन्होंने सीधा सीधा एक्शन लिया है। अब बात करते हैं रामशिला वार्ड में हुई हिंसा पर। दोस्तों, जब हमने रामशिला वार्ड का वीडियो बनाया और अल्मोड़े के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया तो कई फ़ोन कॉल और कमेंट आए, जिनमें मैं कुछ कमेंटों के जवाब आज दूंगा। और जो फ़ोन कॉल में भी मुझसे बातें कही गई कि जैसे कुछ ठाकुर अमित सिराड़ी जी हैं, नितिन बहुगुणा जी हैं जो कि बीजेपी के एक नेता हैं, इसके अलावा अमित सिंह जी और नंदू जी, कई लोगों ने हमें लगातार जो है मैसेजेस किए। इसके अलावा कई लोगों के कॉल भी आए और जिसमें दो तीन बातें कही गई, आरोप लगाए गए और उन आरोपों को मैं पढ़ूंगा भी और एक एक करके जवाब भी दूंगा ताकि सब लोगों का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए इस पूरे प्रकरण पे। सबसे पहली बात ये कही गई कि फर्जी वोटर बिहार से लाए जा रहे हैं, पहाड़ के लोग इनका विरोध क्यों ना करें। सच्ची बात है, अगर फर्जी वोटर बिहार से आ रहे हैं पहाड़ के लोगों को विरोध करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बहुगुणा जी या मैं बीजेपी के लोगों ने जिन्होंने मुझ पर सवाल उठाए हैं कुछ जवाब देना चाहूँगा। आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें मुख्यमंत्री जी ऋषिकेश के प्रत्याशी शंभू पासवान का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, लिखा भी है और तस्वीर भी है। यहाँ तो केवल फर्जी वोटर बिहार से आए हैं, ऋषिकेश में तो पूरा का पूरा फर्जी कैंडिडेट आ गया। फिर आपने बिहार के पासवान व्यक्ति को टिकट कैसे दे दिया? ये दोहरा मापदंड और ये हिपोक्रेसी कैसी है? अल्मोड़े में एक बात और ऋषिकेश जाते जाते दूसरी बात। जवाब दीजिएगा जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था। अब आप लोगों ने मेरे मुंह में हाथ डाला है तो मैं तो पूरी रिसर्च करके आता हूँ। दूसरा एक सवाल यह है कि रोहिंग्या लोगों को बसाया जा रहा है और विशेष समुदाय के लोगों को बसा करके अल्मोड़े की डेमोग्राफी खराब की जा रही है, ये सवाल उठाया गया। तो आइए इसका भी जवाब देते हैं आपको। सबसे पहली बात यह है कि ये जिम्मेदारी किसकी है कि रोहिंग्याओं को बाहर भगाया जाए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 258 क्लॉज 1 कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्यों को निर्देश दे कि अगर कोई विदेशी अवैध रूप से रह रहा है तो उसको बाहर निकाले। केंद्र सरकार यानी अमित शाह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है और हमारे राज्य में मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के पास ही गृह मंत्रालय है। तो ये दोनों इंजनों की जिम्मेदारी थी कि रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की, पहली बात। दूसरा, एक फॉरेनर्स एक्ट है, उसकी धारा 3 आप पढ़िए, इसमें भी साफ तौर पे कहा गया है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को बाहर निकालिए। अगेन ये जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है और अमित शाह जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी को ये कार्रवाई करनी थी। तीसरा जो एक्ट है पासपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1920 में भी सेम बात कही गई है। तो अगर देश की बात की जाए तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है कि रोहिंग्याओं को धक्के मार के देश से बाहर निकालें और राज्य स्तर पे हमारे मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है। अगर रोहिंग्याओं का वोटर लिस्ट पे नाम है, बीएलओ नाम दर्ज करवाता है, वो एक सरकारी अधिकारी होता है, सरकार आपकी, सरकार के कर्मचारी आपके, तो कैसे लिस्ट में नाम आ गया और कैसे ये लोग वोट दे रहे हैं? ये तो गृह मंत्रालय और देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा फेलियर है। तो इस फेलियर के लिए तो दो इंजन जिम्मेदार होने चाहिए। आप क्यों यहाँ पानीपत के 2-3 युद्ध लड़ रहे हैं? जवाब दीजिएगा इस बात का। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि हम एक बार नहीं 100 बार करेंगे अगर ऐसा होगा। अगर आप ऐसा मानते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको एक और बताता हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है, फॉर्म 6 भरा हुआ जाना जरूरी है और उसके साथ कोई आईडी प्रूफ होना जरूरी है। इससे आप वोट दे सकते हैं। अगर ये वोट गलत तरीके से हुए तो निर्वाचन आयोग भी केंद्र सरकार के अंडर होता है
तो तमाम तौर पे फेलियर्स हैं सरकार के, और उस सरकार के फेलियर्स के लिए आप सड़कों पे लाठी डंडे लेकर के पानीपत का मैदान बनाने नहीं चल सकते हैं। और मैंने आपको सारे लॉजिकल आंसर दे दिए हैं। और जहाँ तक एक बात रही मूल निवास की, मूल निवास लागू करवाने के लिए मैंने 121 दिन का धरना दिया था। पूरा उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड की सरकार में हिम्मत है तो कहीं ना कहीं आपको मूल निवास एक्ट लागू करवाना चाहिए। 1950 से पहले के लोगों को मूल निवासी घोषित कीजिए। मुख्यमंत्री जी का फूल माला पहना करके, पुष्प गुच्छे दे करके उनके राहों में फूल हम बिछाएंगे अगर वो मूल निवास एक्ट लागू कर दे। सबसे पहले स्वागत करने वाले लोगों में से हम रहेंगे। अब ये आप कहेंगे कि वीडियो बीजेपी के खिलाफ मैं वीडियो नहीं बना रहा। सवाल ये है, बीजेपी के लोगों ने ही मुझे कॉल करके इस पर सवाल या निशान पूछे कि आपने बिना मुद्दे को जाने वो कर दिया। तो मैंने आपको मुद्दा, कानून, तर्क वितर्क सब समझा दिया। कांग्रेस के लोग चुप थे तो आज वो मेरे प्रकोप से बच गए। अब आप मेरे मुंह में हाथ डालेंगे तो फिर मैं ऐसा सच और ऐसा रिसर्च लेकर के आऊँगा कि आपको भी, और जो कमेंट करते हैं बिना पढ़े लिखे, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, किताब खोलिए। और बहुगुणा जी, आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर आदमी हैं, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि आप बिना पढ़े कुछ भी बोलने लगेंगे अपने नेताओं को खुश करने के लिए। वीडियो शेयर कीजिए, देखते रहिए राष्ट्रनीति।